हर हर महादेव। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आए हैं आज भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। अभी हम लोग पहुंचे हैं खांडस विलेज के आगे एक गांव पड़ता है बेलाजीवाड़ी। पनवेल से हम लोग चले थे सुबह 5 बजे और अभी का टाइम हुआ है 7:15, यानी कि हमको 2.25 घंटे लग गए यहाँ तक आने में। आज मेरे साथ ट्रैक पे आए हैं पायलट पुनीत उपाध्याय भाई, ये भी मेरे सीनियर बैच के हैं। और इनको आपने मेरे पहले अगर व्लॉग देखते हैं आप तो पहले के एक व्लॉग में हम लोग CST घूमे थे रात को। पुनीत भाई ने बोला था कि यार वो कभी चलते हैं घूमने चलते हैं, तो आज जो है बड़े दिनों बाद हमारा जो रेस्ट है वो एक साथ मैच हुआ, तो हमने सोचा कि क्यों न भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए चला जाए। पुनीत भाई का आइडिया था कि यार भीमा शंकर चलेंगे, तो अभी ट्रैक स्टार्ट करते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए 2 रास्ते जा रहे हैं, एक सीढ़ी घाट, दूसरा गणपति घाट। गणपति घाट जो रास्ता है वो खांडस गांव के जैसे ही बाहर निकलेंगे अपन वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा सीढ़ी घाट। सीढ़ी घाट के लिए अपने को खांडस गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा। बेलाजीवाड़ी गांव है, एक छोटा गांव है, वहाँ से। और यार कांटे बहुत हैं उसमें। सीढ़ी घाट जो ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस और थ्रिलिंग है एज़ कम्पेयर टू गणपति घाट के। गणपति घाट का जो रास्ता है वो सिंपल रास्ता है, जिसको थ्रिलिंग करना है या फिर जिसको एडवेंचर चाहिए वो सीढ़ी घाट से आ सकता है। वैसे मॉनसून के अंदर सीढ़ी घाट बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाता है एंड रिस्की भी। यहाँ से जो व्यूज़ आ रहे हैं ना, ऑसम। ये देखिए पूरा पहाड़ दिख रहा है। गणपति घाट का जो ट्रैक है वहाँ बीच में एक पहाड़ के ऊपर गणपति बप्पा का मंदिर है, इस वजह से उसको गणपति घाट बोला जाता है। और सीढ़ी घाट का ट्रैक जो है वो एडवेंचरस होने के साथ साथ कुछ पैच ऐसे हैं जो सीढ़ियों से हमको पार करने रहते हैं, नहीं कि लैडर्स लगी हुई हैं, इस वजह से इसको सीढ़ी घाट भी बोला जाता है। यहाँ तक आने के लिए अगर बात करें हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो अपने को वाया करजत या फिर पुणे से बसेस लेनी पड़ेंगी जो कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के टॉप तक लेके आती हैं। और अगर हम पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो हमको खांडस विलेज में आना पड़ेगा, जो कि पनवेल से 60 किलोमीटर एज वेल एज कल्याण से भी 60 किलोमीटर और पुणे से अप्रोक्स 130 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। अभी हम लोग जो है रिवर के पास आ गए हैं। भीमा रिवर है वो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ से ओरिजिन है इसका। भीमा रिवर और कृष्णा रिवर का जो संगम है वो रायचूर डिस्ट्रिक्ट में होता है, कर्नाटक की। भारत देश में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से एक अपना भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र में टोटल 3 ज्योतिर्लिंग है, एक पुणे में हो गया भीमा शंकर, दूसरा नासिक में पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, और तीसरा ज्योतिर्लिंग है वो अपना है गिरणेश्वर, जो कि औरंगाबाद में पड़ता है। महाराष्ट्र की ही पड़ोसी स्टेट गुजरात के अंदर भी 2 ज्योतिर्लिंग है। पहला नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि दारुकावनम में पड़ता है, दूसरा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश में भी 2 ज्योतिर्लिंग है, एक महाकालेश्वर जो कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और एक ओमकारेश्वर जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। आंध्र प्रदेश में भी एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुना जो श्रीशैल पर्वत के ऊपर पड़ता है। तमिलनाडु में एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। 11 नंबर पे जो ज्योतिर्लिंग है वो है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि देवघर में पड़ता है, झारखंड में। अब 11 ज्योतिर्लिंग की मैंने आपसे बात कर ली है। अब सबसे मेन ज्योतिर्लिंग वो है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तराखंड स्टेट के अंदर पड़ता है, जहां हर कोई जाना चाहता है, हर किसी का ड्रीम। अगर अपन बात करें भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की हिस्ट्री की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी। रामायण तो आप सब लोगों ने देखी होगी। तो रामायण में एक किरदार है रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का। तो जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा है वो भीमा राक्षस के नाम पे पड़ा है, यानी कि भीमा राक्षस वो कुंभकर्ण के पुत्र हुआ करते थे, जो कि कुंभकर्ण के वध के बाद उनका जन्म हुआ था। और कारण ना बताते हुए उनको सिर्फ यही बताया गया है कि उनके पिता का वध जो है श्री राम जी ने किया था। तो उनके मन में बदले की भावना जागी और उन्होंने जो है घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि मेरे को कोई हरा नहीं सके। वरदान मिलने के बाद उन्होंने देवताओं के ऊपर और मानवता के ऊपर अत्याचार किए।
तो सभी अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता जो है भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने वचन दिया कि इनके अत्याचारों से मुक्त करवाएंगे। यहीं पर उन्होंने भीमा राक्षस का संहार किया। भीमा राक्षस का संहार करने के बाद सभी देवतागणों ने जो है शिव भगवान को प्रार्थना की कि वो यहीं पर विराजमान रहें। तो शिव भगवान ने जो है जो ऊपर जो शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, वहीं पर विराजमान हो गए। इसीलिए इसको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। प्रेम कुकट भाई हैं, उनकी ऊपर शॉप है। अपनी शॉप के ऊपर जा रहे थे तो उस रास्ते में हम लोगों को मिल गए। यहाँ पर सामने पूरा घना जंगल आ गया है। इस ट्रैक की सबसे खास बात ये है, थोड़ा स्टीप ज़्यादा है लेकिन सपोर्ट बहुत ज़्यादा। आसपास पकड़ने के लिए पत्थर पेड़ बहुत है, यानी कि गिरने का कोई चांस नहीं है। ये पूरा घना जंगल पार करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये वाली पहली सीढ़ी है जहाँ से हमको जाना है। उसके बाद 2 सीढ़ियाँ और बच जाएंगी। सीढ़ी यहाँ पर गिरी हुई भी है और इसको सिर्फ अटका के रखा है क्योंकि इसका काम चल रहा है। यहाँ पर लकड़ी का जो सपोर्ट दे रखा है और एक ये एंगल देख रहे हो, ये लगाएंगे यहाँ पर। ये वाली सीढ़ियाँ देखने से बहुत आसान लग रही होंगी नीचे से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सिर्फ पैर रखने की जगह है। सेकेंड वाली सीढ़ी फिर भी ठीक है, ये जो पहली वाली है वो ज़्यादा डेंजरस है। ये वाली के ऊपर तो ये देखिए बने हुए हैं अच्छे से। इसमें से कुछ सीढ़ियाँ जो हैं टूटी हुई भी हैं, जैसे कि ये वाला, इसके बीच की सीढ़ी पूरी गायब है और आगे वाली भी थोड़ी टूटी हुई है। तो जब भी आएँ सीढ़ी घाट से थोड़ा आराम से आएँ, ग्रुप के साथ आएँ और धीरे धीरे आएँ। और मानसून में तो बिल्कुल संभाल के आएँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है भाई। भाई हम लोगों ने जो है सेकंड सीढ़ी पार करके और यहाँ आ गए हैं। ये एक तरीके से गुफा टाइप बनाई हुई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से जो व्यूज़ आ रहे हैं ना, ऑसम यार। वो सामने पदरगढ़ फोर्ट है। पदरगढ़ फोर्ट को फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। आज सिर्फ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग ही जाना है हमको, उसके लिए हम फिर कभी आएंगे। पदरगढ़ फोर्ट आने के लिए हमको गणपति जो घाट है वो रास्ता लेना पड़ता है। वहाँ से हम लोग जो है पदरगढ़ फोर्ट पहुँच जाएंगे। हरे हरे महादेव। वाह यार, क्या गजब इको आ रहा है यहाँ से। खतरनाक सीढ़ी है, वो पानी भी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा ऊपर से। प्रेम भाई ने बताया कि बारिश में सीढ़ी घाट जो है बंद रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। पत्थर भी गिरते हैं ऊपर से बारिश में, इस वजह से सीढ़ी घाट को जो है मानसून के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन हम मानसून के बाद यानी कि अगस्त के बाद अपन सीढ़ी घाट का यूज कर सकते हैं। जबरदस्त वाला है यार। ये देखिए, ये वाला एक हार्ड पैच खत्म होता है, उसके बाद दूसरा हार्ड पैच स्टार्ट हो जाता है। अभी ये वाला जो पैच है वो और ज़्यादा हार्ड है। ओ भाई खतरनाक यार, ये वाला तो पैच और भी ज़बरदस्त था। अभी जो डिफ़िकल्ट जितने भी पैच थे हमने वो पूरे पा कर लिए हैं। कम से कम 4 से 5 जो है डिफ़िकल्ट पैच है। यूँ मानिए जैसे ही अपन सीढ़ी स्टार्ट करते हैं चढ़ना, वहाँ से सारे के सारे डिफ़िकल्ट पैच स्टार्ट हो जाते हैं। सीढ़ियों के बाद अपने को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि अपने को धीरे धीरे आना पड़ेगा। अभी हम लोग जो है
हिल के टॉप पे पहुंचने वाले हैं। और हिल के टॉप का मतलब ऊपर एक गांव है पदरवाड़ी। भाई मीठा पानी है एकदम। हाँ यार, है ना। मतलब ये है कि यहाँ पर अगर अपन पानी नहीं भी लाए हैं तो प्यासे नहीं मरेंगे, इतना तो पक्का है। हम लोगों की एंट्री जो है अभी पदरवाड़ी गांव में हो चुकी है। जैसे ही सीढ़ी घाट से एंट्री करते हैं तो एक ये छोटी सी स्टॉल है जहाँ पर आंटी बैठती हैं और नींबू पानी बनाते हैं यहाँ पर। तो हमने सोचा क्यों ना नींबू पानी पी लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे हम यहाँ पर। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो है वो ग्राउंड से 3250 फीट की हाइट पर है। पदरवाड़ी गांव से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक रास्ता यहाँ पर है जो कि पदरगढ़ फोर्ट के लिए जा रहा है, और दूसरा रास्ता यहाँ से जा रहा है जो कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए जाएगा। पदरवाड़ी गांव में एक आश्रम भी है और उसको पदरवाड़ी आश्रम बोलते हैं। इसको गांव वाले जो है मठ के नाम से भी बोलते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास अभी उतना टाइम है नहीं क्योंकि हम मठ में जाएं। बेलाजी वाड़ी से पदरवाड़ी तक आने में हमको 2-2.5 घंटे लगे। ट्रैक करके आए हम, वो भी हम सीढ़ी घाट से आए तब। और अगर हम गणपति घाट से आते तो और भी ज़्यादा टाइम लगता। पदरवाड़ी गांव से हमको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पहुंचने के लिए 2 से 2.5 घंटे का ट्रैक और करना पड़ेगा। प्रेम भाई जो हैं वो बेलाजी वाड़ी गांव के रहने वाले हैं और उनकी स्टॉल जो है वो पदरगढ़ फोर्ट की तरफ है। तो आ रहे थे इधर तो हम लोग भी साथ उनके आ गए और काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। उनकी यहाँ पर स्टॉल है, वो कैंपिंग भी करवाते हैं और गाइडर का भी काम करवाते हैं। तो मैं उनके नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। यदि आपको गाइडर चाहिए या कैंपिंग करना है पदरगढ़ फोर्ट पे तो उनके नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। इसका पार्ट 2 में डालूँगा, क्योंकि अगर मैं दोनों पार्ट को एक साथ डालता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग तक का जो ट्रैक है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के व्लॉग को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।